आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि हम सब अच्छे स्वास्थ्य में पाए जाते हैं और ये जो सुंदर समय है हम उनके समीपी में आते हैं, उनके स्तुति करने के लिए, उनके वचनों से सुनने के लिए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ हम सबकी उपस्थिति के लिए और ये समय के लिए जो हम यहाँ पे उनके नाम से इकट्ठा होते हैं। एक वचन है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। इससे पहले एक और बात बोलना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में अपने आप को संबोधित करते हुए कई जगह में कई नाम बताए, कई तरीके से। कभी बोला कि मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और एक जगह जानबूझ करके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया प्रभु यीशु मसीह में जहां वो बता सकें कि पुनरुत्थान और जीवन मैं, पुनरुत्थान और जीवन। जो विषय आज मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, वो है पुनरुत्थान, मर करके जी उठना, और रिजरेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कि हमारा जो प्रभु है, जिसको हम अपना प्रभु बोलते हैं, अपना रोल मॉडल बोलते हैं, वो मर करके जी उठा। पुनरुत्थान तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक व्यक्ति मरे ना। और एक व्यक्ति अगर प्रभु में मरे तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसका पुनरुत्थान ना हो। मैं ऐसा समझता हूं, जैसे बाइबल में हमारा विश्वास है। इसीलिए मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे लीड किया कि मैं पुनरुत्थान के बारे में जब मुझे प्रभु सिखा रहे थे, तब मैंने पाया कि पुनरुत्थान एक ऐसा चीज है, मर करके जी उठना, कि उसके बिना कंप्लीट नहीं है। हम अधूरे हैं जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाता। और आप देखिए, इसीलिए हम जब कभी भी ये जो गॉस्पल बोलते हैं ना, सुसमाचार, मैं हमेशा से सोचता था कि इवन ऐसा होता है कि जब आप वचन को अच्छे से जानते हैं, प्रभु आपको और अच्छे से बताते हैं, तो और भी चीजें क्लियर होने लग जाती है। ऐसा लगता है एक डार्क रूम में जब ज्योति आती है ना, तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। और बहुत जगह में जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, वो कंप्लीट प्रचार नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है कंप्लीट प्रचार गॉस्पल का ये होता है कि अधूरा प्रचार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि पापियों के लिए एक मरा, और उसके मरने से वो जो मरा कि वो मैं मतलब अपने आप को पापी मान लेना और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना कि वो मेरे पापों के लिए मरा, और इवन बपतिस्मा ले लेना, जो दर्शाता है कि हमारे लिए जो मरा, उसमें हम बपतिस्मा ले करके ये दर्शाते हैं, ये फेथ अपना प्रूव करते हैं कि हम भी मर गए अपने पापों के लिए। और ये एक आधा सुसमाचार हो सकता है कि यहीं तक भरोसा करना कि हमारे लिए एक मरा, हमने विश्वास किया कि हमारे पाप उसमें क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आप देखिए, वो मरा, वो गाड़ा गया और वो जी उठा, और तब वो पिता के पास पहुंचा। और एग्जैक्टली हमें भी वही काम करना है। हम उस पर विश्वास करते हैं, हम मरते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में एक जगह पौलुस ने बोला कि वी कंक्लूड, हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह जो हमारे लिए मरा, जो सबों के लिए मरा, जितने विश्वास करते हैं, तो सब मर गए। किसके लिए? इस शरीर के लिए, पाप के लिए। और किसके लिए जिए? उसके लिए जो मेरे लिए मरा। और ये जो पुनरुत्थान की बात है, ये है कंप्लीट गॉस्पल जब तक पुनरुत्थान तक प्रचार न किया जाए। जब तक आपको और मेरे को एक आशा न दी जाए कि हमारा पुनरुत्थान अभी बाकी है, जब तक हम शरीर में हैं, तब तक एक्चुअल में जो पुनरुत्थान वाली बात है वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए मरना पड़ता है।
अब देखिए, इसी के विषय में ये जो पुनरुत्थान वाली बात है, ये परमेश्वर के एक महान दास जो हैं, जिनको हम पौलुस के नाम से जानते हैं, उन्होंने फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर बार की तरह आप इस बार भी वचन को जरूर निकाल करके देखें, पढ़ें और आशीषित हों। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 10 वचन में पौलुस बोलते हैं, लिखते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अभी तक देखिए, ये व्यक्ति बोल रहे हैं ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके रिजरेक्शन को जानूं, वो पावर को जानूं जो मरने के बाद एक्चुअल में एक्टिवेट होता है। और यहां पे लिखा है, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और जब उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर लूं, तब आगे क्या होगा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। एक पद है, उसको बोलते हैं मरे हुओं में से जी उठना, जिस पद को मसीह यीशु ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं, और उसी को मैं और आप अटेन करें करके उसका सबसे पहला पार्ट होता है मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना। और जब एक व्यक्ति उस बपतिस्मा को लेकर के अपना विश्वास प्रकट करता है, तो वो जर्नी स्टार्ट होती है। और जब वो विश्वास करता है तो लिखा है, क्या लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को उसने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री भी होने का अधिकार दिया। तो उतना टाइम अधिकार हमको मिलता है। और जब जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन ये जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने वाचा हैं, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। अब व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया तो उसका अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार कहां से होगा? जन्म लेना पड़ता है उसके लिए। तो आप देखिए कि पौलुस बोल रहे हैं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें बहुत ज्यादा बड़े ध्यान से आज आप वचन सुने। परमेश्वर पिता, मैंने भी प्रार्थना किया, सभी ने प्रार्थना किया है कि आज का वचन सचमुच में आपके लिए लाभदायक हो सके। मेरे प्रियो, मर करके जी उठने वाला जो पद है ना, वो सबको बहुत प्रिय है। पर जो ये मरने वाली बात है ना, ये काफी कठिन जान पड़ता है। मरना, जब तक मैं नहीं मरूंगा, मुझ में मसीह यीशु नहीं जीवित हो सकता। और जब मसीह यीशु मुझ में जीवित है, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। और इसीलिए मुझे और आपको समझना चाहिए कि ये जो रिजरेक्शन है, मरे हुओं में से जी उठने का पद है, जो जिसको बोलते हैं हम अनंत जीवन, उसके तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है। और जब आप पढ़ेंगे बाइबल में, तो 2 ग्रुप थे, फरीसी और सदूकी। और ये फरीसी और सदूकी एक ग्रुप नहीं है। कई बार अनजाने में हम ऐसा बोल देते हैं, सदूकी और फरीसी, हम उनको एक ही वे में कैटेगराइज कर देते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सदूकी और फरीसी में जमीन आसमान का अंतर है, उनके विश्वास में, कि वो क्या विश्वास करते हैं। ये बात अलग है कि जब प्रभु यीशु मसीह को मारने की बात आई, उनको खत्म करने की बात आई थी, तो ये दोनों एक हो गए थे। बट इनका जो विश्वास है ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे हमारे देश में जो 2 बड़े बड़े धर्म है, जो एक दूसरे से उनका कभी नहीं जमता, लेकिन कुछ चीज को अगर अंजाम देना हो जो उनके म्यूचुअल बेनिफिट में आता हो, तो वो एक हो जाते हैं उस चीज के लिए। वैसे ही सदूकी और फरीसी, इनके विश्वास कहीं पर भी मेल नहीं खाते थे। इनका जो फेथ था, इनका जो भरोसा था, वो कहीं मेल नहीं खाता था। फरीसी लोग तो ठीक भी थे, परंतु जो सदूकी थे, वो और सत्य से बहुत ज्यादा दूर थे, बहुत ज्यादा दूर थे। और इस बात का प्रमाण अगर आप प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय निकालेंगे, तो
उसका प्रेरितों के काम और 23 अध्याय उसके 6 वचन में देखेंगे कि पौलुस वहां पे खड़े हैं और सदूकी का ग्रुप अलग है और फरीसी का ग्रुप अलग है, और ये लोग सब एक साथ में बैठे हुए हैं। और जब पौलुस बात करना स्टार्ट करते हैं तो सदूकियों के विश्वास के बारे में और फरीसियों के विश्वास के बारे में दो चीजों का वर्णन है कि ये दोनों मानते क्या थे। देखिए क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय 23 और 6वां वचन लिखा है, तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा। क्या बोला? हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। अब सुनिए क्या बोलते हैं, मरे हुओं का की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, जब उसने ये बात कही तो फरीसी और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। क्यों झगड़ा हुआ? क्योंकि 8वें वचन में लिखा है, सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है और न ही आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो जो पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करता, जो आत्मा के बारे में विश्वास नहीं करता, जो स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करता, वो एक्चुअल में कौन है? उसको बोलते हैं सदूकी। ये होते हैं सदूकी। जो सदूकी बोलने से ये इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, मेनली पुनरुत्थान पे। और इसलिए आप देखिएगा कि अधिकतर चर्चेज में एक विश्वास वचन बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि मैं विश्वास करता हूं, और फिर लाइन से सब बातों को, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर ऐसे बोला जाता है। तो एक्चुअल में मसीह यीशु का इस पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पिता की इच्छा थी कि हमें हमसे मेल मिलाप करें और पापियों को अपने पुत्र में धर्मी बनाए, क्योंकि एक के मार खाने से, मरने से बाकी जितनों ने उस पर विश्वास किया वो एक्चुअल में धर्मियों की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर उसके बाद में जब हम बपतिस्मा लेकर के अपने नए जीवन को स्टार्ट करते हैं तो एक रेस स्टार्ट होता है, एक दौड़ स्टार्ट होता है, और जिसका जो फिनिशिंग लाइन है, जिसका जो अंत है, जिसका जो लास्ट फिनिशिंग लाइन है, वो एक्चुअल में है कि उस दौड़ को बड़े गंभीरता से, बड़े भय के साथ में पूरा करते करते, पापों से अलग होते होते, शरीर से और ज्यादा इसकी बातों से, संसार से अलग होकर के जीवन बिताते हुए हम पहुंचे उस पुनरुत्थान तक कि हम प्रभु में सो जाएं। और तब जाकर के ये जो डिस्टेंस, ये जो दौड़ है, ये कई लोगों का स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ पापों की क्षमा के बारे में सुनाया गया। बट वो आशा कि यहाँ पे तुम जितना मरोगे उतना मसीह तुम में जिएगा, और तुम जितना मरते जाओगे उतना तुम में मसीह बलवंत होते जाएगा, मैच्योर होते जाएगा और पूरे डील डॉल तक पहुंच जाएगा, और एक दिन तुम मसीह के समान हो जाओगे और वो तुमको लेने के लिए आ जाएगा। और ये जो पार्ट है कि जिस दिन से हमने जीवन पाया उस दिन से लेकर मृत्यु तक, ये जो लंबा डिस्टेंस इस पृथ्वी के वर्षों के अनुसार हमको जान पड़ता है, ये मसीही जीवन में हमको मरते मरते बिताना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो अपने प्राण को प्रिय जाने वह उसे खो डालेगा, और जो मेरे लिए अपने आप प्राण को अप्रिय जाने, और जो मतलब अर्थात जो उसे खोए वो उसे पाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि चेलों में एक अद्भुत बात ये थी मसीही होने के चलते कि जब जब उन पे सताव आता था, जो जो वो उसके दुखों में शामिल होते थे, जो जो उनको दुख होता था मसीह यीशु के चलते इस पृथ्वी पर, इस संसार पे जितनी उनको हानि होती थी, वो सब को वो अपनी लाभ समझते थे। क्यों? क्योंकि जितना उनको मसीह यीशु के चलते इस पृथ्वी पर दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, उतना ही अनंत जीवन में उनके लिए और कुछ बढ़ते जा रहा है, उनके लाभ का बढ़ते जा रहा है। और इसीलिए पौलुस ने इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बोला कि यदि हम मसीह यीशु से इसी जीवन में कुछ पाने की लालसा करते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम इस बात को अपने हृदय की गहराई में बसा लें, और हमारा भी जो टारगेट हो
वो है मरे हुओं में से जी उठने का पद, जो हम किसी भी रीति से ना खोने पाए मेरे प्रियो, किसी भी रीति से ना खोने पाए। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय निकालें। मरे हुओं में से जी उठने का पद, ये बहुत ही महिमामय बात है। ये परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा बोलते हैं ना कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर की महिमा हो, तो ये जो रिजरेक्शन है ना, जब हम मर करके जी उठते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, इसमें सबसे बड़ी परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि हम जब मरते हैं और मसीह इसमें हम में जी उठता है, वो होता है परमेश्वर की महिमा। और आप सोचिए, यही तो हमारी आशा है, जो ना एक दिन की है, न 10 दिन की है, न 1 महीने की है, न 20 साल, न 50 साल, परंतु अनंत काल की आशा है हमारे पास में। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने जब जीवन नहीं पाया था, तब मेरे पास कोई आशा नहीं थी। मैं इस संसार की छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागा करता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज से मेरे को अगर आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 दिन का खुशी मिल जाए, तो वो मेरे लिए उस दिन का ऐसा हो गया कि आज का कोटा पूरा हो गया। आज मैंने जैसे तैसे करके 24 घंटे बिता लिए। फिर कल आएगा, फिर थोड़ा देर मैं दोस्तों के साथ बिता लूंगा, थोड़ी देर टीवी देख लूंगा, थोड़ी देर मोबाइल चला लूंगा, और ऐसे ऐसे करके मैं अपना जीवन को काट रहा हूं। कोई शुभ समाचार नहीं, कोई शुभ संदेश नहीं था, कोई आशा नहीं थी, बस एक एक दिन पार होते चला जा रहा था। बट जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारे पास एक ऐसी आशा होती है कि हम अमरता को प्राप्त करेंगे। हमारे पास एक ऐसी आशा होती है कि मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे पास ऐसी आशा होती है कि हम यहाँ सिर्फ खाने पीने और दिन बिताने के लिए नहीं जीते। और ये आशा होती है उस उस प्रभु यीशु मसीह के चलते, जो हमारा, जिसको हम प्रभु बोलते हैं। और इसीलिए रिजरेक्शन बोलने से, पुनरुत्थान बोलने से, ये ग्लोरियस ट्रुथ है, ये महिमा से भरा हुआ है। और ये बहुत ही, मैं क्या बोलना बोलना चाहिए कि बहुत ही बहुमूल्य है, ये अनमोल गिफ्ट है परमेश्वर का, कि मैं और आप एक रिजरेक्टेड लाइफ जिए, एक पुनरुत्थान का लाइफ जिए। आप देखिए, जब आप इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़वाऊंगा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई। और लाजर की मृत्यु एक बीमारी के चलते थी। और वो जो बीमारी आई, उसको पता था एक्चुअल में प्रभु को, कि लाजर जो उनका भाई है, जिनसे वो प्रेम रखते हैं, वो एक्चुअल में बीमार है और मरने पर। ये बात प्रभु यीशु मसीह को पता था। और इवन प्रभु यीशु मसीह को ये बात भी पता था कि लाजर जब इस बीमारी से मर जाएगा, तो उसके मरने के 4 दिन बाद मैं क्या करने वाला। और इसीलिए मैं समझता हूं, अगर आप इसको, इस पर विचार करेंगे, जो मैंने पाया वो ये है कि आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए लाजर को बीमारी से चंगा करना इजी था, कि मरे हुओं में से 4 दिन के बाद जिलाना इजी था। मरे हुओं में से 4 दिन के बाद में जो उन्होंने जिलाया, वो उन्होंने चेलों को, जो प्रभु के नाम के लिए मरने वाले थे 11, एक्चुअल में उनको एक लेसन देना था, उनको एक बात बतानी थी। मार्था को एक बात समझाना था, मरियम को एक बात समझाना था, अपनी एक आइडेंटिटी देनी थी, अपनी एक पहचान को बताना था। यीशु मसीह पूछते थे ना अपने चेलों से, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और इसीलिए जो वो अपने पास वाले जितने थे ना, उनको प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई बताना चाहते थे, अपनी वो आइडेंटिटी देना चाहते थे जो उन्होंने अभी तक किसी और को नहीं बताया। और वो था, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन। और इस चीज को करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने लाजर को मरने दिया। क्यों? आइए 11 अध्याय और उसका 14 वचन देखिए, क्या लिखा है यहाँ, प्रभु क्या बोल रहे हैं।
11:14 में प्रभु ने बोला, लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। फिर लिखा है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। लाजर का मरना एक एग्जाम्पल को मैं फिर बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने एक पहचान बताने जा रहे थे, इसलिए वो एक लाजर मर चुका है और उससे वो प्रेम करते हैं और बोलते हैं कि मैं आनंदित हूं। इवन आगे आप देखेंगे तो पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु रोए। क्यों आनंदित है? 15 को मैं फिर से पढ़ूंगा। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था जब वो मरा, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। अब उन्होंने जब जानबूझ करके उसको मरने दिया, तो प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हुआ हूं कि मैं वहां नहीं था, नहीं तो मैं उसको बीमारी से चंगा कर देता। और वो जानबूझ करके लाजर के पास में नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान बताना चाहते थे कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। 3 बार लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया, एक ही बात को बोला। मार्था ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु आप यहां होते ना तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर मरियम मिली, मरियम ने सेम बात प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु अगर आप यहां होते ना तो मेरा भाई नहीं मरता। और फिर वहां जितनी भीड़ थी, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने 37 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 37 वचन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे को की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य न मरता? मेरे प्रियो, बात यह है कि प्रभु चाहते थे कि लाजर मरे। बात यह है कि प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप पाप के लिए और सेल्फ जो पाप होते हैं, अपने खुद की इच्छाओं के लिए मरे। ये प्रभु की इच्छा थी और ये प्रभु की इच्छा आज भी है। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं कि जब तक एक व्यक्ति नहीं मरता, वो मरे हुओं में से जी उठता ही नहीं। क्योंकि मरे हुओं में से जी उठने के लिए उसको पहले मरना पड़ेगा। और ये एक पैरेबल है, ये एक दृष्टांत की रीति पर ये पूरा रियल स्टोरी है, मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। अब देखिए यहाँ पे जो 23 वचन लिखा है, जब मार्था ने बोला कि प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, तो देखिए यीशु का रिस्पॉन्स क्या है वहां पे। प्रभु बोलते हैं 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जब यीशु मसीह ने मार्था से बोला तेरा भाई फिर जी उठेगा, तो 24 वचन में मार्था ने यीशु की सिखाई हुई बात को, यीशु मसीह को फिर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए एक बात बोला। 24 में लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यही तो मार्था को सिखाया गया था। जब यीशु उनके घर में जाते थे तो सिर्फ खाना नहीं खाते थे, सिर्फ समय नहीं व्यतीत करते थे, परंतु वो उनको शिक्षा देते थे कि मैं जानती हूं कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। और फिर देखिए, ये सच तो सच है ही, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक और स्टेप बढ़ करके एग्जाम्पल दिया। क्या लिखा है 25 वचन में, यीशु ने उससे कहा, अब ये नया सेट ऑफ बात है। उन्होंने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। सेम चीज को पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में लिखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं कि सब हम में से हैं वो नहीं सोएंगे, जो सोए हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। और सेम प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए 25 को फिर से देखिए, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ये आइडेंटिटी दिया उन्होंने। और फिर बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और मर गया, मतलब सो गया, वो फिर जी उठेगा। और फिर दूसरे कैटेगरी के लोग क्या हैं?
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मतलब मेरे दूसरे आगमन की बात चल रही है यहां प्रभु की, और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है मेरे प्रिय। और यही प्रभु की आइडेंटिटी है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ये जानते हैं कि वो पुनरुत्थान है? क्या ये जानते हैं कि वो मुर्दों को जिलाने वाला है? जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी नाश ना होंगे, इसका बोलने का मतलब ये है। और फिर ये बात बोलने के बाद में क्या क्या लिखा है पता है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती? मार्था ने तो बता दिया कि वो किस बात पर विश्वास करती है, कि पुनरुत्थान होगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला तो प्रभु ने फिर उससे पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती? क्या इस भेद पर विश्वास करती है? और तब जाकर के उन्होंने क्या किया? लाजर को मरे हुओं में से जिला दिया। मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं जो 40 में लिखा है, इसी के 40 वचन में। जब प्रभु ने बोला कि पत्थर हटाओ, तो मार्था ने बोला कि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, उससे बदबू आती होगी। तो 40 वचन में यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और क्या है परमेश्वर की महिमा? मुर्दों का जी उठना। एक जो मर गया व्यक्ति, उसका वापस से लाइफ में आ जाना, ये है परमेश्वर की महिमा। ये प्रभु ने बोला। मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और उस चीज को बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लाजर बाहर आ। और जो 4 दिन से मरा हुआ था वो बाहर आ गया। आपने ये मैसेज कई बार सुना होगा, मैंने इस मैसेज को कई बार सुना है, मतलब इस वचन को मैं जानता हूं और इसके बारे में मैंने गीत को भी सुना है। बट मेरे प्रियो, वो कौन सा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देना चाह रहे थे? क्यों लाजर को मरने दिया? क्यों लाजर के बीमारी को चंगा नहीं किया? जब सूबेदार बोल सकता है कि प्रभु अगर तू यहीं से कह देगा तो वो चंगा हो जाएगा, चंगी हो जाएगी, और वो ऐसा ही हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह जब दूर में है और उनको पता है कि लाजर बीमार है, तो क्यों चंगा नहीं किया? उन्होंने बोला, मैं आनंदित हूं तुम्हारे कारण कि मैं वहां नहीं था, नहीं तो लाजर बच जाता। पुराने नियम में मरने वाले को बचाना परमेश्वर का काम था। फॉर एग्जाम्पल हिजकिय्याह, वो जीना चाहता था, वो बीमार था और मरना नहीं चाहता था, तो बेचारा फूट फूट करके रो रहा था, क्योंकि उतना टाइम ना पुनरुत्थान की बात थी, न मरे हुए में से जी उठने की बात थी, न प्रभु में सो जाने की बात थी। तो वो व्यक्ति अपने बीमारी के चलते, अपने दुख के कारण और मृत्यु से डर के कारण, क्योंकि मृत्यु उन तक राज्य करता था और ये वचन अब तक नहीं आया था, अनंत जीवन के बारे में अभी तक गुड न्यूज दिया ही नहीं गया था, तो हिजकिय्याह को अपने प्राण से प्रेम था और वो नहीं मरना चाहता था, तो उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। नए नियम में भी प्रभु ने कई लोगों को चंगा किया, परंतु जब उनको ये बताना था कि मैं पुनरुत्थान हूं, तो उन्होंने एक व्यक्ति को मरने दिया। इनफैक्ट अपने सबसे करीबी में से एक। यूहन्ना के लिए लिखा है कि प्रभु उससे प्रेम करता था, लाजर के लिए लिखा है कि प्रभु उससे प्रेम करता था, और प्रभु जिससे प्रेम करता था उसको मरने दिया, ताकि उसको वो फिर से जी उठाए, उसको वो फिर से जिला दे। और जब वो फिर से जिएगा तो एक्चुअल में वो कभी नहीं मरेगा। जैसा मसीह एक बार मरा और जी उठा, उसके बाद कभी मरने का नहीं, ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री में। और उसी प्रकार प्रभु ने चेलों को दिखाया, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरी बातों को मानो, तुम मेरे पीछे चलो, तो ये जैसा लाजर मरा है ना, और उसके बाद जैसा वो जी उठा, वैसे तुम भी मुझ में मरोगे और उसके बाद में तुम भी इसके जैसे जी उठोगे, हमेशा हमेशा के लिए। और मेरे प्रियो, यही एक्चुअल में बपतिस्मा का मतलब होता है।
और यही एक रिजरेक्टेड लाइफ, यही बोलते हैं ना, अपने उद्धार के कार्य को बड़े डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। तो अगर उद्धार एक ही बार में होता तो ये पूरा करने की बात क्यों होती? क्यों परमेश्वर की शिक्षाएं होती? क्यों परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता? क्यों उसका नाम सहायक होता? क्योंकि ये रिजरेक्टेड लाइफ, ये मरे हुओं में से जी उठने वाला जीवन, ये कंटिन्यू चलना मांगता है। मैं आज आपके साथ में बहुत गंभीर विषय को शेयर कर रहा हूं। मैं नहीं जानता ये बातें आपके लिए कैसी हैं, पुनरुत्थान की बात आपके लिए कितना मैटर रखती है, कितना मैटर करती हैं, कितना आप उस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इसका सीधा सीधा रिलेशन है कि मैं और आप अगर पुनरुत्थान के विषय में सचेत नहीं है तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि जैसा लिखा है, प्रभु ने कहा कि एक होता है पियक्कड़पन, जो शराब पीते हैं लोग और उस नशे में रहते हैं, और एक होता है वो पियक्कड़पन, वो नींद, ऐसी भारी नींद जिस व्यक्ति को इस रिजरेक्शन के बारे में कोई मतलब नहीं रहता। इसका जस्ट विपरीत क्या है पता है? एक रिजरेक्शन, एक पुनरुत्थान की बात को, एक पुनरुत्थान के मैसेज को लेकर जीने वाला व्यक्ति ना कंटिन्यूअसली अपना ऊपर ऊपर और ऊपर, वो हमेशा स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, आत्मा की बातों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, और ये बातों से अलग और अलग अलग होने की कोशिश करता है। पाप या पाप का देह जो है और ये जो शरीर है उसकी अभिलाषा है, वो डिस्टर्ब रहेगा तब तक जब तक कि उसके जीवन में वो हेवनली इमेज ना दिखाई दे दे। और ये वर्थ है, ये जरूरी है चिंता करना, ये जरूरी है परेशान होना इन बातों के बारे में, इन विषयों के बारे में, ताकि जब तक आप उस मेल मिलाप में ना आ जाएं परमेश्वर के साथ, तब तक ये बातें मुझे और आपको कुचकते रहना चाहिए, डिस्टर्ब करते रहना चाहिए, परेशान करते रहना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट और गंभीर विषय है। और इसीलिए मैं आपको एक और वचन पढ़वाना चाहता हूं, जो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय में पाया जाता है। रोमियो 6 और उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 8वां वचन में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। जो मरा उसी के पास में ये आशा है कि हम जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। आगे लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। फिर हमारे लिए क्या लिखा है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ये जितने दुनिया में अधिकतर लोगों का ध्यान ना इन बातों में नहीं जाता है। इवन मैंने कई प्रभु पर भरोसा करने वाले लोगों से ये बात सुनी है। वो बोलते हैं कि अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ, यही तो है जीवन में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। यदि हम मसीह यीशु में केवल इसी इसी पृथ्वी पर इसी जीवन में आशा रखें, तो हम लिखा है तो हमने एक मतलब हमने सब चीज खो दिया। लिखा है हम बाकी मनुष्यों से सबसे अधिक अभागे। मतलब हमसे ज्यादा अभागा कोई हो नहीं सकता कि बगल में जीवन रखा था और हमने उसको पहचाना ही नहीं। और जब समय पार हो गया तो हमने बोला कि ये इतने महत्वपूर्ण बात थी और हमने इनको छोड़कर किन्हीं और चीजों पे हमने ध्यान दिया। इवन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये वो मैसेजेस है ना
जो हर अधिकतर संगतियों में इन्हीं बातों पर फोकस रहना चाहिए। कई बार मैं ये बिब्लिकल बातें बता रहा हूं कि जब संगति में जो शिक्षाएं चलते रहती है ना, उन शिक्षाओं में से अगर ये बातें नहीं है तो आपको ये बातें डाइवर्ट कर सकती हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, मैं इसको आपको एज अ होमवर्क समझ लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। और जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, परमेश्वर पिता का आत्मा आपकी सहायता करे इन बातों को समझने के लिए, आपके बुद्धि और समझ को जरूर खोले। जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा गॉस्पल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में गॉस्पल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है क्या, कि कैसे सुसमाचार एक ऐसा समाचार नहीं जिसकी वैलिडिटी 2 या 3 दिन में खत्म हो जाए। ऐसे बहुत से गुड न्यूज हैं मेरे और आपके जीवन में जो आते हैं और जिनका जो इफेक्ट होता है ना, वो 1 दिन या 2 दिन या 1 साल के अंदर में खत्म हो जाता है। परंतु ये जो गॉस्पल, ये जो परमेश्वर का सुसमाचार है ना, ये अनंत काल के लिए सुसमाचार है, ये अनंत काल का आनंद है। और इसीलिए जब मैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय परमेश्वर के दया से मैंने पढ़ा और उन्होंने जब मुझे सिखाया, समझाया, तो इसमें मैंने देखा कि पौलुस एक कलीसिया को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वैसे लोगों में ये जो पुनरुत्थान का विषय है ना, ये बहुत ही तुच्छ हो गया है। इवन कई ऐसे हैं जो उस पर विश्वास करना भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान का मैसेज है, जो मरने की बात आती है, इन विषयों में ध्यान नहीं दिया जाता। ये वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ये वो कठिन बातें हैं एक्चुअल में, मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें एक्चुअल में जो कंफर्ट मसीह जीवन चाहते हैं ना, वो ये बातों पे ध्यान नहीं देना चाहते। जो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीना चाहते हैं ना, वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको रिजरेक्शन से मतलब नहीं। क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते हैं, उनको एक्चुअल में क्रूस के जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है, वो धीरे 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 धुंधलाते जाता है। और इसीलिए जब पौलुस ने, आप सोचिए, एक इमेजिन करिए एक ऐसी कलीसिया है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, काफी लोग हैं वहां, नाना प्रकार के दान और वरदान है, नाना प्रकार के वरदान है और नाना प्रकार की बातें हैं इनके पास में, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। लेकिन बहुत से लोग किस बात से भटक गए हैं पता है आपको? कि मरे हुओं में से जी उठने की बात उनके जीवन में इतनी धुंधली हो गई है, इतनी धुंधली हो गई है कि वो उस बात को मानते तक नहीं। और इसका जो मेन कारण है वो क्या है आपको पता है? बुरी संगति। बुरी संगति बोलने से कई बार हम वो देखते हैं ना, कि जहां अच्छी बातें नहीं होती, जहां खराब बातों पर डिस्कशन चलता है, जो बातें हमको सुहावनी नहीं लगती है, बाइबल के अनुसार नहीं लगती है। परंतु एक बुरी संगति ऐसी भी है जहां पे बाइबल के नाना प्रकार की चीजों के बारे में लाइट दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा, और पुनरुत्थान की बात वहां से गायब रहेगी, क्रूस की बात वहां से गायब रहेगी। और तब मेरे को समझ में आता है कि पौलुस ने एक जगह ऐसे बोला कि मैं तुम्हारे पास जब मैं आया तो ज्ञान की लुभावने वाली बातों को लेकर के मैं नहीं आया था, मैं बड़े डरते और कांपते हुए तुम्हारे पास में आया था, और मेरे मन में ये बात ठानी थी कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ करके और किसी बात को नहीं जानो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। प्रभु आपकी सहायता करें इन बातों को समझने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और एक वचन में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 वचन, हे भाइयों, मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़े पहला कुरिन्थियों 15 का हे भाइयों, जी। अब मैं
तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। दूसरा, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। देखिए यहाँ पे सुसमाचार का वर्णन है। जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया, वो बोलते हैं उस सुसमाचार के विषय में बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या लिखा है लास्ट वचन, लास्ट लाइन क्या लिखा है दूसरे का, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अब ये सुसमाचार के बारे में आगे बोलना स्टार्ट करते हैं। 3 वचन में लिखा है, देखिएगा, ठीक है। सेम सुसमाचार पौलुस के पास पहुंचा था, क्योंकि एक ही सुसमाचार है, एक ही गॉस्पेल है। लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो मैंने गॉस्पेल को सुना, जो मैंने गॉस्पेल को ग्रहण किया, जो सुसमाचार मैंने सीखा, समझा, सुना, विश्वास किया, उसको तुम्हारे तक पहुंचाया। और क्या था? जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है कंप्लीट सुसमाचार। मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। और हमारा जीवन कई बार कैसे होता है, मर गया तो मेरे लिए मरा, तो मेरे पाप क्षमा हो गए, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो वो मरा जो है वो जी उठेगा, और जी उठने के बाद वो काम जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है, ताकि वो काम जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, वो काम कौन करेगा? और इसी काम को बड़े डरते और कांपते हुए करते 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 जब हम प्रभु में सोएंगे, तब वो हमें एक्चुअल के लिए, सदाकाल के लिए जी उठाएगा। और तब ये वचन पूरा होगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। और इसीलिए यीशु मसीह को मृत्युंजय बोलते हैं। और अगर वो मृत्युंजय मेरे जीवन का मृत्युंजय नहीं है, तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। दुख की बात, मेरे लिए ग्रेट लॉस है। इससे बड़ा कोई और लॉस नहीं हो सकता। और यही है सुसमाचार, याद रखिएगा। मरा तो मैं भी मर गया बपतिस्मा के द्वारा, जिया वो जिया तो मेरा विश्वास है कि मैं भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीऊंगा और उसके साथ जीऊंगा और सदा काल के लिए जीऊंगा। यही है जिसको पतरस ने बोला, तुम्हारे पवित्र बहुमूल्य विश्वास। और मेरे प्रियो, आगे वो क्या बोलते हैं, देखिए 4 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा। सुसमाचार को सुनिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। मैं कई बार सुनता हूं कि सुसमाचार सुनाना बड़े मैं कंफ्यूज रहता था, मैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं क्या बोलूंगा, और सुसमाचार है क्या? ये मेरे लिए एक तो बड़ा क्वेश्चन था। और जब मैंने इसको पढ़ा, तब मैंने अपने जीवन के लिए उस रोशनी को महसूस किया। समझ लीजिए, जो मेरे मरने से स्टार्ट होकर के अनंत जीवन तक उसकी वैलिडिटी है। मतलब अनंत तक उसकी वैलिडिटी है। 4थे वचन में लिखा है, क्या लिखा है? पहले तो मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को दिखाई। और वो कंटिन्यू करते जाते हैं ऐसे बोलते हुए। पर इनका प्रॉब्लम क्या था आपको पता है? इनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये सोचते थे कि पापों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ या हमारे पाप खत्म, मिट नहीं गए। वो ये भी जानते थे कि हमारे पाप मिट गए। वो ये भी जानते थे कि हम अब पवित्र हैं, धर्मी है प्रभु यीशु मसीह में। बट प्रॉब्लम कहां आई थी ये कलीसिया में? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 12 वचन से, जब पौलुस ये जो सुसमाचार का लास्ट कंपोनेंट है ना, मर करके जी उठा, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पुनरुत्थान के विषय में इनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जो पौलुस बोलते हैं। क्या लिखा है देखिए, 1 कुरिन्थियों 15:12। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं?
किन लोग बोल रहे हैं ये? जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया। किन लोग बोल रहे हैं ये? जिनको सुसमाचार सुनाया गया। कौन सी बातें इनके लिए धुंधली हो गई? पुनरुत्थान, मरे हुए का पुनरुत्थान होता ही नहीं बोलते कई लोग। क्या लिखा आगे? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। लेकिन ऊपर में तो इन्होंने बोला कैफा और 12 को, फिर उसके बाद 500 से अधिक, फिर मुझे भी दिखाई दिया बोलते हैं। मतलब इतने गवाह को तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर ये फिर भी उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि मसीह भी नहीं जी उठा। 14 वचन में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। फिर आगे वो बोलते हैं, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। पौलुस ने इनको पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इनके फेथ, मतलब इनकी जो बात थी कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं बोलने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये विश्वास नहीं करते। मैं आपको ये बताता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी पुनरुत्थान के विषय में सचेत नहीं है, जैसा मैं नहीं था एक समय में। परंतु जिस समय से मैंने पुनरुत्थान के विषय में पढ़ा, मैं समझता हूं वो जो गॉस्पल का अधूरा हिस्सा मेरे लाइफ में था वो समझ लीजिए पूरा हो गया। और तब मैंने समझा कि एक्चुअल में सुसमाचार क्या है। ये सुसमाचार, इस दुनिया का कोई सुसमाचार, 1000 करोड़ अनगिनत जो दुनिया के सुसमाचार एक के बाद एक मेरे को खुशी देने के लिए, शरीर और मेरे संसार के लाभ के लिए सुनाए जाए ना, वो एक सुसमाचार के सामने फीके हैं। क्योंकि सारे संसार का सुसमाचार इस संसार में ही उसकी वैलिडिटी और वो यहीं खत्म हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो परमेश्वर के लेवल का है, वो अनंत काल का है, जिसकी वैलिडिटी अनंत काल के लिए है। और इसलिए जिन लोग इस बात को मानते हैं और इसके अनुसार अपने हार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं, पवित्र आत्मा उनको स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य देता है, तो वो लोग बोलते हैं मेरे प्रियो कि यदि, फिर इसके बाद क्या लिखा है देखिए, ये वचन तब आता है 19 वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब अगर हमारे जीवन में वो जो पुनरुत्थान का जो मैसेज है, पुनरुत्थान का जो टारगेट है, जो पौलुस बोलते थे कि मैं किसी भी रीति से उस पुनरुत्थान के पद को हासिल करूं, मरे हुओं में से जी उठने के, अगर ये हमारा टारगेट नहीं है तो बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, सब हम मनुष्यों से हम अधिक अभागे। और वो सब चीजों को एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़िएगा। मैं 29 वचन में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, इसी का 29, फिर हम खत्म करें। 29 वचन में ऐसा लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा जो दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति को पानी में डुबाने का अर्थ जो है ना, कि वो व्यक्ति प्रभु में मरा, वो अंदर गया अपने पापों में, जैसा मसीह मरा और कब्र में गया, वैसे ही व्यक्ति विश्वास करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और वो भी पानी के अंदर जाकर के मतलब मरता है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो मरे हुए में से जी उठने को दर्शाता है। हाँ, लिखा है एक ही बपतिस्मा है। मैं चाहता हूं आप इन बातों को समझें। फिर आगे वो बोलते हैं 30 वचन में, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस के वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ?
यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, जो लोग के जीवन में, अब ये मैं बोलना चाह रहा था, यही इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो है 32 और 33 और 34 वचन, जिसको प्रभु यीशु मसीह में ने भी लूका रचित सुसमाचार में अंतिम दिनों के विषय में बोला। और वो मैसेज क्या है? 32 वचन को और 33 को और 34 को आप मार्क करिए, उस पर मनन करिएगा। लिखा है 32 में, 32 में, यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? अब सुनिए, यदि मुर्दे नहीं जिलाए नहीं जाएंगे, जिन लोगों को मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे मतलब पुनरुत्थान के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी सिंसियरिटी नहीं है, कुछ भी उनको उसके बारे में सोचते तक नहीं है कि मर के जी उठने का हमारा टारगेट है, उनके अंदर में एक मानसिकता होती है, एक मेंटेलिटी होती है। और वो मानसिकता क्या है? ये लिखा है यहां, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ क्या करें? खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। वो बोलते हैं ना, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा कहां जाना। क्या है मानसिकता? आओ खा लें अच्छे से, अच्छा खाना खाएं, डेली अच्छा खाना खाएं और अच्छा खाने का प्रयास करें, खाएं पिए, इसी पृथ्वी में हर वो अपना शौक पूरा कर ले, हर वो काम कर लें जो हमारा शरीर चाहता है, हर वो काम कर लें जो संसार ऑफर करता है, और कल मर जाए। और ये जो मानसिकता है वो उन लोगों में पाई जाती है एक्चुअल में, जिनका जो फोकस है वो अनंत जीवन से हट जाता है। और इसके बाद क्या लिखा है? एक और रीजन लिखा है, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो अच्छा चरित्र है, जो अच्छी बातें आपने प्रभु से सीखी, ये जो बुरी संगति मतलब क्या होती पता है? जो आपको बाइबल के ट्रुथ से डाइवर्ट कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक बार क्यों झिड़का था पता है? जब उन्होंने बोला था कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि तू संसार की बातों पर मन लगाता है। और प्रभु ने उसको झिड़क दिया। अगर प्रभु ने उस पतरस की संगति को ग्रहण किया होता, एक्सेप्ट किया होता और उसमें अपना हाँ भरा होता, तो एक्चुअल में प्रभु परमेश्वर की वो योजना से जो उनके लिए मरने के लिए थी, कि मेरा पुत्र मरेगा संसार के लिए, उससे डाइवर्ट हो जाते। क्योंकि प्रभु ने यही बात बोला था, मुझे मरना अवश्य है, और पतरस बोल रहे थे कि प्रभु तू नहीं मरेगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो संगति है ना, इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जिस संगति में भी रहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो और चाहे वो किसी भी प्रकार की ये संगति या कहीं की भी संगति हो, उन बातों का ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, कि ये जो बाइबल में कुछ सत्य बात और बाइबल में जो कोर मैसेजेस है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टेबल हैं, जो अनंत के मैसेजेस है ना, उनसे कभी डाइवर्ट मत होइएगा। ऐसे ग्रुप में कभी मत रहिए। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जहां पे मसीह यीशु की शिक्षा नहीं है, जहां पे, मैं तो बोलना चाहूंगा कि स्ट्राइव करिए। प्रभु ने बोला कि उस नैरो, उस सकरे मार्ग में प्रवेश करने का प्रयास करो, जो कर सकते हो वो करो, प्रयास करो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो चौड़ा मार्ग चुनते हैं और बहुत थोड़े ऐसे हैं जो सकरे मार्ग को चुनते हैं और कंप्लीट उस सकरे मार्ग में बड़े ही सावधानी से चलते हुए एक एक कदम वो वहां पहुंचते हैं जहां पे परमेश्वर ने उनके लिए जगह रखा है। आगे क्या लिखा है?
34 वचन में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अनंत जीवन को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। फिर बोलते हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ये 34 वचन को इंग्लिश में पढ़े, 34 को। मैं पढ़ लूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. लिखा है अवेक एक वर्ड है, और मेरी बाइबल में लिखा है वेक अप फ्रॉम योर ड्रंकन स्टूपर। अपने मतवालेपन से जाग उठो। मतवालापन मतलब इस संसार का वो ड्रिंक हमने लेकर के रखा है जिसमें हम ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं कि वो जो पुनरुत्थान का मैसेज है वो हमारे लिए धुंधला और धुंधला और धुंधला होते चले जा रहा। और सेम एग्जाम्पल मैं चाहता हूं अंतिम दिनों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूका 21 और 34 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 21 और उसका 34 वचन में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन, सबसे फर्स्ट चीज खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ड्रंकन स्टूपर, पियक्कड़पन, मतवालापन। मतवालेपन में एक क्वालिटी जो होती है जिसको मैं ध्यान कर रहा था कि जो लोग पीते हैं ना, मतलब इस संसार के हम जैसे देखते हैं पियक्कड़ जिनको बोला जाता है, जो शराब पीते हैं, और जो लोग ड्रिंक किए होते हैं ना वो करते हैं उल्टी, उनको आती है उल्टी, और जो भी वो खाए रहते हैं ना वो उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आप वचन पढ़ रहे हैं, आप संगति में हैं, आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं आज की रोटी हमको खिला, और वो खिला रहा है, वो रोटी दे रहा है, वो उत्तम रोटी से तृप्त कर रहा है। उसके साथ हम थोड़ा सा संसार का जो ड्रिंक ले लिए ना, संसार का ड्रिंक मतलब संसारिकता का ड्रिंक, वो क्या कॉज करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वॉमिट करवाता है, वो अंदर जाता है और वो परमेश्वर के वचन को वॉमिट करवा देता है जो भी हमने सीखा। इसलिए हम कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 करके उसको वॉमिट करते रहते हैं, वॉमिट करते रहते हैं, वॉमिट करते रहते हैं। क्योंकि मैं ये बातें यूं ही नहीं बोल रहा हूं, यशायाह नबी की पुस्तक में इस बात का वर्णन है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें और अपने अपने जीवन के लिए सचेत रहें, और इस बात के लिए बहुत गंभीर रहें कि हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा करके चलें प्रभु के सामने साथ में, और प्रतिदिन हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो, भाए, और हम अपने चाल चलन को ना बहुत ही गंभीरता से परखते रहें रेगुलरली, कि हम समय बीतने के साथ और प्रभु के साथ समान होते जा रहे हैं, या फिर समय बीतने के साथ में बहुत सारा हमको मिल भी रहा है, बहुत सारे हमको अच्छी अच्छी शिक्षाएं, बातें, खाना मिल रही हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसी बात है जो उलझाने वाले पाप हैं, कुछ ढिठाई के पाप हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसको मैंने पहले आपको बोला कि जहां हमको लाइट नहीं मिला है, जहां हमको रोशनी नहीं मिली कि ये चीज गलत है। लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं, वो उन एरिया को देखिए जहां पे हम मरे नहीं, जहां पे हम क्रूस नहीं उठा रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में शैतान के सब अधिकार को खत्म किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और इसलिए जिन एरिया में हमने क्रूस अभी तक नहीं उठाया है,
जिन एरियाओं में हम आज भी जीवित हैं इस संसार के लिए, शरीर के लिए, उन एरियाओं में हमें अपने आप को एक जीवता हुआ, एक परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की बात है। अपने आप को, अपनी इच्छा को देने की जरूरत है, जैसे अब्राहम ने अपने बच्चे को चढ़ाने के लिए वो गए थे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं समझता हूं मेरे शब्दों में एक लिमिटेशंस हैं, बाकी जो बढ़ाने का कार्य है और जो परमेश्वर का आपके हार्ट में, आपके हृदय में जो वचन को बोने, सींचने और बढ़ाने का काम है, वो परमेश्वर पिता का है। और इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें और क्रूस उठाने का जीवन को हम जिए। प्रभु आपकी सहायता करें, हम सब की सहायता करें, और ये जो मैसेज है, ये जो सुसमाचार है, वो हमारे लिए कभी पुराना ना होने पाए। आज जो गीत भी गाए गए, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अमन चाचा के मन में वो गीतों को डाला, और इनका वैल्यू, चूंकि हम इनको कई बार, यद्यपि हम इनको कई बार सुन चुके हैं, बट इन गीतों में जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको बार बार अलग अलग तरीकों से सुनाया जाता है। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन।